हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे भक्ति और जीवन में जहाँ हर बात दिल से होती है। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम जो टेक्निक लगाते हैं, उससे कुछ भी हासिल किया जा सकता है? कई लोग के इस बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इससे कैसे हर चीज़ को हासिल किया जा सकता है। आज हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर चीज़ को हासिल किया जा सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। उसके लिए आपका इस पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं यूनिवर्स आपको ये वीडियो दिखा रहा है। वो चाहता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करें, जिसके लिए ये वीडियो आप तक पहुँचा है। क्योंकि ऐसे ही नहीं ये वीडियो आप तक पहुँचेगा। जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा, ये वीडियो आप तक नहीं पहुँच सकता। ठीक है? तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहता है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसकी बात को समझें, बिलीव करें। और जो लोग इस वीडियो पे बिलीव करेंगे, यूनिवर्स पे बिलीव करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीव करेंगे, तो वो यूनिवर्स की मर्जी है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, और काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इस पे बिलीव भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यूनिवर्स उन्हें दिखाना तो चाह रहा है, पर अभी उनका समय नहीं आया है। और जब तक उनका समय नहीं आएगा, वो इस पर बिलीव भी नहीं करेंगे। और जब उनका समय आएगा ना, वो अपने आप एक दिन खुद इस पे बिलीव करेंगे। उनका बिलीव 100% हो जाएगा, लेकिन कब? जब समय आएगा, और वो यूनिवर्स तय करेगा। और अगर समय नहीं आएगा, तो वो चाह के भी बिलीव नहीं करेंगे। वो इस चीज़ में यही बोलेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, सब फालतू की बात है। और अगर आपका बिलीव बन रहा है, तो ये यूनिवर्स चाहता है, जिसके लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि यूनिवर्स के वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आज इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके लिए मैं आपको इधर-उधर की बातें नहीं बताऊँगी। बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें लोग बहुत कई तरह की बातें करते हैं, ठीक है? कभी मतलब अलग ही लेवल की बातें करते हैं, लोगों को घुमा-फिरा देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ऐसा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसी टेक्निक लगानी पड़ती है, वैसी टेक्निक नहीं। मैं आपको कोई टेक्निक बता ही नहीं रही हूँ कि आपको क्या टेक्निक लगानी है। आपको कुछ ऐसी टेक्निक नहीं लगानी है। आपका जो कर्म है, जो धर्म है, आपको बस वही निभाना है। सबसे पहली बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जब आप आते हो, घुसते हो, ठीक है, यूनिवर्स पे बिलीव बनाते हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है? आपको ईमानदार रहना है, हर रिश्ते के प्रति, ठीक है? अगर आप पति है तो पत्नी के प्रति, पत्नी है तो पति के प्रति, माँ है तो अपने बच्चों के प्रति आपका प्यार होना चाहिए, ठीक है? पिता है तो बेटी के लिए, बीवी के लिए, हर रिश्ते के लिए, आपके माँ-बाप के लिए, और आपकी सेवा भाव। जब आप बड़ों की सेवा करते हैं, छोटों को प्यार देते हैं, इस तरह से जब आप रूटीन बाय रूटीन चलते हैं, ठीक है? अपने कर्म के लिए, कर्म के प्रति ईमानदार हैं, कर्म अच्छा करते हैं, बुरा कर्म नहीं करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, सेवा भाव कर रहे हैं, कर्म अच्छे से निभा रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं। जब आप इस तरह से चलते हैं ना, एकदम ईमानदारी के साथ, रिश्वत ना लेना, ईमानदारी से चलना, सबको प्यार देना, सेवा करना, बस यही आपका काम है, बस। जब आप ये सब करते हैं ना, तो यूनिवर्स से आपका कनेक्शन एक अलग ही लेवल का हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? जब आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो यूनिवर्स आपको भर-भर के देगा। आप जो उससे माँगोगे ना, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि जादू के जिन्न जैसा, आपने कुछ बोला नहीं और वो हाज़िर। क्यों? क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन यूनिवर्स से हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स देखता है। यूनिवर्स देख रहा है आपको, आप कैसे इंसान हो, आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हो, ज़रूरतमंद को खाना देते हो कि नहीं देते हो, अपने बीवी बच्चे माँ बाप के प्रति आपका व्यवहार कैसा है,
उनके लिए आपकी जो ज़िम्मेदारी है आप उन्हें किस तरह निभाते हो। यूनिवर्स बस यही देखता है, ठीक है? अपनों में, रिश्तेदारों में जब किसी का अच्छा होता है, तरक्की होती है, तो आपको जलन नहीं होती है, खुशी मिलती है। बस जब आप ये सब चीज़ों में पहुँच जाएँगे ना कि मुझे बहुत खुशी मिलती है दूसरों की तरक्की देख के, तब यूनिवर्स देख के खुश होता है और आपकी ईमानदारी के चलते वो आपको सब दे देता है। जब आप इतना सब कुछ करते हैं, उसके बाद आप कोई भी टेक्निक लगाओ। कहने के लिए तो वाटर टेक्निक है, आप वाटर टेक्निक लगाओ, अफ़र्मेशन दो, मैनिफेस्टेशन करो, बहुत कुछ है करने के लिए। लेकिन मेरे ख़्याल से आप बस अपने कर्म अनुसार चलो, सब हो जाएगा। टेक्निक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करने की वजह से हम कई बार अपने कर्म खराब कर लेते हैं, लोगों का दिल दुखा देते हैं और जिससे सामने वाले की तरफ से हमें कर्ज मिलता है। अब उसके मुंह से दुआ ही नहीं निकलेगी तेरा भला हो जाए, वो तो यही बोलेगा तेरा बुरा हो, नाश हो, तेरा कभी अच्छा ना हो। तो इसीलिए हमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्से में बोले गए सब सामने वाले का दिल दुखा देते हैं। और अगर आंसू आ गए तो आपको और तकलीफ देंगे, क्योंकि कर्म का फल मिलता है। और जब आप अच्छे कर्म करते हो तो फिर उसका फल तो आपको यूनिवर्स दे ही देगा। सीधा सा नियम है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। आपको फल की चिंता नहीं करनी है, आपको अपना बस कर्म करना है। बाकी देने वाला अपने समय पे अपने आप आपको सब दे देगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको, आप मान लीजिए कोई टेक्निक लगा रहे हैं, ठीक है? टेक्निक लगाने में प्रॉब्लम नहीं है, एक अच्छी बात है, पता है क्या? क्योंकि जब आप टेक्निक लगाते हो, मान लो आप वाटर टेक्निक लगा रहे हो, ठीक है? तो उससे हो क्या रहा है कि आपने एक ग्लास लिया पानी का, ठीक है? और जब आप उस पानी को पीते हो, जब भी आप जितने बार पानी को पीते हो, ग्लास लेते हो, उसमें सबसे पहले आँख बंद करके बोलते हो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो क्या होता है, वो पानी ना पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजता है और आप जब पियोगे ना तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, मैं तो अमृत पी रहा हूँ। एक रिसर्च हुई थी जिसमें 2 पौधे थे छोटे-छोटे से, ठीक है? साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी इस बारे में। तो उसने एक पौधे को बोला, तुम खिलो, खुश रहो, तुम बढ़ो, और दूसरे को बोला, अच्छे नहीं हो, बेकार हो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो 2 पौधों में से जिसको हमेशा डेली अच्छी वाइब्रेशन दी जा रही थी, उसको हैप्पी फ़ील कराया जा रहा था, वो खिल गया, बड़ा हो गया, उसमें से फूल निकलने लगे। और जिसको बार-बार बैड फ़ील कराया जा रहा था, वो सूख गया। पौधे ने भी इस चीज़ को महसूस किया, क्योंकि वो महसूस करते हैं। इसी तरह अगर आप बार-बार किसी पर्सन को बोलोगे कि तू तो मोटा हो गया, तू तो मोटा हो गया, तू तो काला दिखने लगा है। तो भले ही वो काला ना हुआ हो, भले ही वो मोटा ना हुआ, लेकिन उसको कहीं न कहीं अंदर से फीलिंग आएगी, यार सच बोल रहा है ये। हम जब बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं कि तू तो ऐसा लगने लगा है, हम तो गरीब हैं, तो वो चीज़ कहीं न कहीं सच होने लगती, क्योंकि हम बार-बार रिपीट कर रहे हो, यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि हम तो गरीब हैं, वो तो बड़े आदमी हैं, वो तो बड़े आदमी हैं, तो वो चीज़ सच होगी। वो सच में सामने वाला बड़ा आदमी बन जाएगा और आप बोलोगे हम तो गरीब है, तो आप गरीब ही रह जाओगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें हमेशा खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। जब अच्छी अफ़र्मेशन करते हैं, तो यूनिवर्स उसे सुनता है और आपका दिन भी अच्छा जाता है। जब आप बार-बार इस तरह की टेक्निक लगाओगे, पॉजिटिव बोलोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो आप खुद अच्छे से अंदर से अच्छा फ़ील करोगे। और जब आप अंदर से अच्छा फ़ील करोगे, तो आपका दिन कितना अच्छा जाएगा आप सोचिए। आपका दिन अच्छा जाएगा, आपको देख के सामने वाला पर्सन भी खुश हो जाएगा कि सर का बढ़िया है, खुश ही रहते हैं हमेशा, जब देखो तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं। अब आपको देख के सामने वाले की स्माइल आएगी कि नहीं आएगी? अगर आप वही दुखी बना के रहेंगे, तो सामने वाला देख के भी बोलेगा, ये तो हमेशा मुँह ही बनाया रहता है, इसको देख के तो मेरा दिन ही खराब चला जाता है। तो क्या है ये? आपका दिन तो खराब जा रहा है, आपको देख के सामने वाला भी बोल रहा है कि मेरा दिन खराब चला जाता है। तो हमको ऐसा पर्सन नहीं बनना है। आप सोचोगे
कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक लगा लूँ। आपका जो धर्म है, कर्म है, आप उस पे फ़ोकस ही नहीं कर रहे हो। आप यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, डेली लगा रहे हो, और वहीं अपनी फैमिली से बदतमीज़ी कर रहे हो, बीवी से बदतमीज़ी कर रहे हो, बच्चों को प्यार नहीं कर रहे हो, पैसे देने में आनाकानी करते हो, आपके हाथ से तो पैसे ही नहीं छूटते बीवी बच्चों के लिए। कितना खर्चा कराते हैं, कितना खर्चा कराते हैं। जब आप बार-बार इस तरह की बातें करते हो ना, तो यूनिवर्स आपको कहाँ से देगा? यूनिवर्स बोल रहा है इससे तो पैसा छूट ही नहीं रहा है। ये खुद दूसरों को नहीं दे सकता, मैं इसे क्यों दूँ? और जब आप अपनी बीवी को खुश करते हो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कराते हो, उसे खुश रखते हो, तो आपका शुक्र मजबूत होता है। और जब आपका शुक्र मजबूत होता है, तो भगवान आपको और देता है। कहीं न कहीं से ऐसे स्रोत बनेंगे कि आपके पास पैसा आएगा, और जितना आप सामने वाले को हैप्पीनेस दोगे, यूनिवर्स आपको देगा। सीधा-सा नियम है, बस आपको इस नियम को समझना है। क्योंकि बिना कर्म सेवा के लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी काम नहीं करेगा। काफ़ी लोग बताते हैं टेक्निक लगा लो, लेकिन टेक्निक ऐसे कैसे काम कर जाएगी? जब तक आपका कर्म अच्छे नहीं होंगे, टेक्निक कैसे काम करेगी? आपको पहले अपने कर्म सुधारने हैं। हमारे जो पहले के कर्म है हम उन्हें नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारा अभी प्रेजेंट का समय है, हम उन्हें तो सही कर सकते हैं। अगर आप उन्हें सही करते हो, तो आने वाले समय में आपको उनका फल कितना अच्छा मिलेगा। सबसे पहले आप सब कुछ छोड़ो और यूनिवर्स पे बिलीव करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक लगाने से पहले अपने कर्म सुधारो, और जब आपके कर्म सुधर जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको खुद चेंजेस दिखेंगे अपने लाइफ में। बाकी मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि आपको टेक्निक भी लगानी चाहिए, क्योंकि आपका इससे प्रैक्टिस होता है। ठीक है, हैप्पी रहने का प्रैक्टिस होगा, मैनिफेस्टेशन का प्रैक्टिस होगा, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। ठीक है, काफ़ी लोग को तो पता ही नहीं है कि खुश रहने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस खुश रहो, बिना रीज़न के खुश रहो, बस आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति आपको देख के खुश हो जाएगा, बस इतना काफ़ी है। अगर आपके वजह से सामने वाला व्यक्ति भी खुश हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, वो भी बिना वजह। जब आप टेक्निक भी लगाओगे, अच्छे कर्म भी करोगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी सच होगा, यूनिवर्स आपको भर-भर के देने लगेगा। लेकिन आपको टेक्निक भी लगानी है, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है? सुबह उठ के करें, मेडिटेशन करें, नाम जाप करें, साथ में ये भी ज़रूरी है भक्ति की ओर जाएँ, पूजा पाठ करें, कभी-कभी मंदिर जाएँ। बहुत ज़रूरी है सब चीज़ें, क्योंकि हम आए ही इसी के लिए हैं। हमारा काम ही यही है, हम तो भटक गए हैं। हम भटक गए हैं मोह-माया में, पैसों में, और जितना लालच आप करते हो, जितना आप पैसे को जकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही पैसा आपसे भागता है, खर्च हो जाता है। ऐसा क्यों? अब आप मान लीजिए किसी इंसान को आप जकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, वो आपके साथ रहना पसंद करेगा? लगेगा कि उसे आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, वो आपसे भागने की कोशिश करेगा। और जितना आप सामने वाले को फ्री कर दोगे कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, वो उतना ही आपके पास भाग के आएगा, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई लक्ष्मी हो। लक्ष्मी से मतलब है मेरा पैसा। अगर आप पैसा खर्च करते हो सामने वाले के लिए, खुशी से देते हो, कि किसी शॉप पे आप गए, आपने पैसे खर्च कर दिए, ठीक है? कोई सामान खरीदा और बड़े प्यार से दिया, ठीक है? आनाकानी नहीं कि अरे नहीं इतने पैसे लगा लो, कम कर लो। अब सामने वाला भी इरिटेट हो रहा है, ठीक है? मजबूरी में जैसे-तैसे उसने 100-200 रुपए कम भी कर दिया, अब मूड खराब हो जाएगा कि कैसे इंसान आ जाते हैं, 100-200 रुपए में चिक, 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 चिक करते हैं। ऐसे में आपने क्या किया, लक्ष्मी रूठ गई। अब लक्ष्मी बोलेगी कि ये तो ऐसे करता है मेरे साथ देने में, तो जब आपके पास भी लक्ष्मी आएगी ना, तो आपके साथ भी वैसे ही आएगी, किच-किच करके। कोई जब सामने वाला आपको पैसे देगा ना, ऐसे ही देगा, थोड़ा कम कर लो, अरे मान जाओ, समझ जाओ, तो इस तरह से होगा क्या? आपका भी मूड खराब होगा, तो ऐसे नहीं करना है। लक्ष्मी बड़े प्यार से, खुशी से दो कि जा, और उसी प्यार से वो लक्ष्मी आपके पास आ जाएगी झोली में, उतने ही प्यार से, बिना मूड खराब किए, किच-किच किए। तो यूनिवर्स के लिए सीधा सा नियम है, गिव एंड टेक।
ठीक है? प्यार से दो और प्यार से लो। हर चीज़ में ये काम करेगा, गिव एंड टेक। और लॉ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन, वाइब्रेशन, जाप, पॉजिटिव रहना, गुस्सा ना करना, कम बात करना, पेशेंस रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन कैसी देनी है इसके लिए मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैनिफेस्टेशन पे भी मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमने 1-2 साल से कर रहे हैं और हमें तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो पेशेंस रखना होगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और नाम जाप के लिए मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, नाम जाप भी करो, क्योंकि भगवान का नाम लेना भी कहीं न कहीं यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। जब आप नाम जाप करते हो, भगवान आपसे खुश होगा, और भगवान जब आपसे खुश होगा, तो फिर आपको पता ही है भर-भर के मिलना ही है। क्योंकि भगवान की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि आपको गरीब बनाया, ठीक है ना? अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो किस्मत आपकी यूँ चमक जाएगी। आप देखते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे कुछ लोग जो कुछ भी नहीं है, उनके एक वीडियो वायरल होता है और वो एकदम आसमान में चमकते सितारा बन जाते हैं। और वीडियो में कुछ खास नहीं है, फिर भी क्यों? उनकी किस्मत चमक गई। ये हुआ कैसे? कर्म के वजह से हुआ है। उन्होंने कोई ऐसा कर्म किया जिसका फल उन्हें मिला। क्योंकि कर्म कब आपकी किस्मत चमका दे आपको खुद नहीं पता। इसीलिए मैं कहती हूँ बार-बार, अच्छे कर्म करो। क्योंकि कर्म जो होते हैं ना, जब हम करते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमने क्या किए, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत बड़ी बात होती है। फिर जब आपको ब्लेसिंग देता है ना, कि भगवान इसको खूब तरक्की देना, इसकी ज़िंदगी में इसको हर खुशी देना, और फिर वही ब्लेसिंग काम कर जाती है और जो हमारी किस्मत बन के चमक जाती है। तो ये सब करने के लिए आपको कर्म ही अच्छे करने हैं। पॉजिटिव तो रहना ही है, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। गुस्सा ना करें, मैंने आपको बताया इस बारे में, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं करना है। जितना गुस्सा करेंगे, उतना यूनिवर्स से आप दूर होंगे, डिस्कनेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को गुस्सा नहीं पसंद। आप गुस्सा करते हैं, सामने वाले को हर्ट करते हैं, इसलिए गुस्सा करना ही नहीं है। आपका टेस्ट होता है, यूनिवर्स ना आपको टाइम टू टाइम टेस्ट भी करता है, कि ये तो बोलता है कि मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूँ, तो देखते हैं यूनिवर्स कितना काम करता है। वहीं पे आप सब कुछ कर रहे हो, कर्म अच्छे कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, हर चीज कर रहे हो, ठीक है। साथ में आपसे एक गलती हो रही है कि आप गुस्सा कर देते हो, कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ जाता है। कभी बीवी पे, कभी बच्चे पे, किसी बच्चे से गलती से कांच का ग्लास टूट गया, आपने उसको डांट दिया, वो नहीं करना है। देखो, टूटना था, टूट गया, ठीक है, वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए बच्चे को डांटने का कोई मतलब नहीं है, प्यार से बोल दो, बहुत है, ठीक है। बीवी को डांट दिया, खाना कैसा बनाती हो, अच्छा नहीं बनाती हो, अब आप दुखी कर रहे हो बीवी को। अब जब आप दुखी करोगे, तो यूनिवर्स भी दुखी हो जाएगा। तो आपको गुस्सा नहीं करना है, कोई बात नहीं, कभी कभी खराब बन जाता है, कोई बात नहीं, आप खा लो, ठीक है। और जब आप इस चीज को छोड़ देते हो कि चलो कोई नहीं, हो जाता है, जब आप इस तरह से छोड़ देते हो, हर परिस्थिति में शांत रहते हो, कहने का मतलब सीधा सा है, कैसी भी परिस्थिति हो शांत रहते हो, अपने आप में काबू रखते हो, गुस्सा नहीं करते हो, कहाँ पे क्या बात करनी है आपको पता है, गुस्सा नहीं करना है, सही बात बोलनी है, सामने वाले का दिल ना दुखे, मन ना दुखे। जब आप इतना सब कर लेते हो ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है। ये सब करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में आपको सब देगा। ग्रेटिट्यूड करना ना भूलें। रोज सुबह उठ के, शाम को उठ के आपकी प्रैक्टिस होगी, और जितना आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
आप इस वीडियो से कितना रिलेट कर पाएँ वो भी मुझे बताएँ और आप मेरे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री राम।